नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वाले, आपके जीवन की खासियत क्या है, कब होगा भाग्योदय, आपके जीवन के बारीक से बारीक चीज़ों को आज हमने समेटने का प्रयास किया है। तो वृषभ राशि वाले, जो देखिए भचक्र में 12 राशि है और वृषभ राशि दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन हर 12वां व्यक्ति तो वृषभ ही राशि का हुआ ना। पर वृषभ राशि का हर व्यक्ति एक तरह का नहीं होता, वो 3 तरह के होते हैं। कैसे? क्योंकि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और हर नक्षत्र का वृषभ वाली अलग तरह का होता है। वृषभ राशि का हर नक्षत्र वाला वृषभ राशि अलग होता है। जैसे कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। यानी कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला वृषभ राशि वाले अलग होंगे, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला वृषभ राशि वाले अलग होंगे और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाला वृषभ राशि भी अलग होगा। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो आप अपनी कुंडली निकालिए, देखिए आपका नक्षत्र क्या है अगर आप वृषभ राशि के हैं तो वृषभ राशि जो पारिवारिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो कहा जाता है कि बहुत अच्छी नहीं है, जीवन में नहीं होती है। इसलिए आपको सलाह लेकर एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। याद रखिए, सलाह लेकर, अपने मन से मत पहनिएगा। टेंशन इनके जीवन में ज़्यादा होता है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो पन्ना पहने, मानसिक और पारिवारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विशेषताएं क्या है वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, पृथ्वी तत्व की राशि है और वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, स्थिर स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन में बार बार बदलाव इनको पसंद नहीं है और ये राशि चंद्रमा की प्रिय राशि भी है। अब चंद्रमा इस राशि में उच्च का हो जाता है और वृषभ राशि के 3 हिस्से हैं जो 3 नक्षत्र में बटे हुए हैं। तो हम सभी नक्षत्र के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि आपका हर हर महादेव लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि आपका भी भला हो जाएगा, लिखने वाले का और पढ़ने वाले का भी। तो ज़्यादा जानकारी चाहते हैं आप अपने बारे में तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट grandharmasamag.com सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पूरी तरह से आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। वेबसाइट पर आने के बाद दाहिने साइड ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा है, टच कीजिए, अपनी भाषा सेलेक्ट कीजिए और आनंद उठाइए। तो हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि। अगर आप कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है और आप वृषभ राशि के हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कृतिका नक्षत्र वाले वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं। कृतिका नक्षत्र का स्वामी होता है सूर्य और वृषभ राशि जिनका स्वामी है शुक्र। तो कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा कृतिका नक्षत्र वाले वृषभ राशि के अंदर आ जाती है। तो इस नक्षत्र में यानी कृतिका नक्षत्र में जो वृषभ राशि है, जो प्रभाव है वो मध्यम होता है, एवरेज होता है। लेकिन अगर आपकी राशि वृषभ है, नक्षत्र कृतिका है, तो आपके अंदर उत्साह है, उमंग है और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी कारण आप जीवन में अपने दम पर कुछ न कुछ कर ही लेते हैं और सफल भी होते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि कृतिका नक्षत्र और वृषभ राशि के लोग सत्ता के निकट या सत्ता के पोजीशन के ऊंचाई पर आप रहते हैं या फिर आ जाते हैं। तो अगर आपकी राशि वृषभ है, नक्षत्र कृतिका है, तो आपको गूलर के पेड़ की पूजा करना चाहिए। आप कहीं रोड साइड लगवा सकते हैं, खुद से नहीं लगाए, किसी से लगवा दे, देखभाल करें, पानी दे, क्योंकि गूलर का पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा जीवन में वैसे वैसे आपको सफलता भी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं और विस्तार से। तो कृतिका नक्षत्र, जो कृतिका नक्षत्र है वो तीसरा नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। तो ऐसे में आपको गुलर का वृक्ष आपको लगाना ही है। तो दूसरी तरफ कृतिका नक्षत्र खुली आंखों से दिखाई देने वाले 6 तारों का एक समूह भी है। कृतिका नक्षत्र के जो पहला चरण है वो मेष राशि में आता है और जो अंतिम 3 चरण है यानी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण वो वृषभ राशि में आते हैं।
तो कृतिका नक्षत्र के जो यहाँ पर देखिए 3 चरण है, वृषभ राशि में है। तो स्वामी शुक्र है, वर्ण वैश्य है, वत्स्य चतुष्पद है, योनि मेढ़ा है और राक्षस गण है। इस तरह से मंगल यहाँ पर सूर्य और शुक्र का आपके ऊपर जीवन भर प्रभाव रहेगा। तो शरीर से बड़े ही कोमल होते हैं, स्वस्थ होते हैं और आपको जीवन में जीवन साथी का सुख और मकान का सुख जरूर मिलता है। ऐसे लोग विख्यात होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति तेजस्वी, विद्वान, ईमानदार, धनलोभी, प्रेमी स्वभाव, उदार हृदय, मित्र बनाने वाला, सामाजिक चीजों में रुचि लेने वाला और अतिथि सत्कार में कुशल, कला विज्ञान में कुशल, अभिनय नाट्य में रुचि रखने वाला होता है। अब शुक्र और सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में ठीक नहीं है तो सत्य और धन रहित, परिस्त्रीगामी, बिना कार्य घूमने वाला, कठोर वाणी वाला, दुखी और अकर्तव्य करने वाला हो जाता है अगर शुक्र और सूर्य सही नहीं है तो। आराम प्रिय, विलासिता प्रिय और जुए सट्टे के प्रति रुचि रखने वाला हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर आपके राशि के स्वामी, नक्षत्र के स्वामी गड़बड़ हो जाएं तो जीवन की मुश्किलें बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे कि कृतिका नक्षत्र जो है 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग का स्वामी मंगल है जो मेष में आता है और दूसरा भाग जो वृषभ में आता है, जो कोमल है, स्नेही है, कल्पना करने वाला है, रूपवान है, ललित कला का प्रकाशक होता है। तो कृतिका नक्षत्र जो है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये यदि कार्तिकेय को अन्य मतों से देखें तो कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग सुंदर, मनमोहक छवि वाले होते हैं और गुणी भी होते हैं। इनका व्यक्तित्व किसी राजा के समान पराक्रमी, ओजपूर्ण होता है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य है, इसलिए ये तेजस्वी, तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं और बचपन में ही ये विद्या प्राप्ति में रुचि रखते हैं। वैसे कृतिका नक्षत्र वाले बड़े विद्वान होते हैं, सूर्य का गुण है, लेकिन सूर्य और शुक्र में शत्रुता भी है, इसलिए सुंदर और तेजस्वी होने पर भी विचार थोड़े अस्थिर होते हैं। और सूर्य के इस नक्षत्र में चंद्रमा भी है, तो सूर्य चंद्र के मेल के कारण शरीर पर तेज होता है। चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण आप में प्रभुत्व की क्षमता होती है, आपके कार्य उच्च होते हैं, व्यक्तित्व में राजकीय गुण होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण धन भी खूब होता है। तो कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। इनका रुझान फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, सिनेमा, अभिनेता, अभिनेत्री जैसे चीज़ों में होता है। हालांकि ये लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी अपोजिट जेंडर। इनके सौंदर्य के तेज के कारण प्रसिद्धि भी बहुत अधिक मिलती है। जो पुरुष हैं यानी कि अपोजिट जेंडर के प्रति इनका जो प्रेम प्रस्ताव इनको मिलते रहते हैं। वैसे किसी भी संबंध में आप बंद कर रहना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको बंधन लगता है, लेकिन आप बिना किसी की परवाह किए रिश्तों को समाप्त कर आगे भी बढ़ जाते हैं। वैसे तो कई बार इनका स्वभाव जो है ना थोड़ा सा भोजन के प्रति असावधानी के कारण बीमारी भी दे देता है, लेकिन आप बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। थोड़ा सा अस्थिर स्वभाव है जिसके कारण सही निर्णय नहीं ले पाते और साथ ही सत्यता और मानवता के पथ पर चलना चाहते हैं। कृतिका नक्षत्र वाले लोग पिता की अपेक्षा अपनी माँ के अधिक निकट होते हैं और माँ से हर प्रकार का सपोर्ट मिलता है। विवाह के बाद पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, रिश्ते बढ़िया रहते हैं। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्योदय अक्सर जन्म स्थान से दूर जाकर होता है और आप अपने जीवन में कई यात्राएं करते हैं। हालांकि यात्राएं सही नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको मजा आता है। आप धन खूब कमाते हैं सुदूर देश में जाकर, यानी घर से दूर से विदेश से धन लाभ खूब होता है। तो कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं होती हैं वो पतली दुबली होती हैं, कप प्रवृत्ति की होती हैं, माता पिता की ज़्यादातर देखा गया है अकेली संतान होती है। हालांकि इस नक्षत्र में जन्मे अगर इनके भाई बहन हैं भी तो उनसे इनको सुख नहीं मिलता। थोड़े से झगड़ालू भी कभी कभी हो जाती है, दूसरों में दोष निकालने वाली होती हैं, क्रोध इनको ज़्यादा आता है। तो कृतिका नक्षत्र का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण है वृषभ राशि में। तो ऐसे में द्वितीय चरण का स्वामी शनि है। कृतिका नक्षत्र का द्वितीय जन्म लेने वाला विज्ञान का जानकार होता है। सूर्य शनि की दशाएं अशुभ फल देती है, लेकिन तृतीय चरण में जन्म लेने वाला जो कृतिका नक्षत्र वाले हैं ये लोग सूरवीर और भाग्यशाली होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और
चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिनका स्वामी बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने से दीर्घायु होते हैं, एक से अधिक पुत्र वाले होते हैं। सूर्य बृहस्पति ज्ञानवान बनाता है, सात्विक विचारों को देता है। तो चलिए अब जानते हैं रोहिणी नक्षत्र वाले वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं। क्योंकि अगर आपकी राशि वृषभ है, आपका नक्षत्र रोहिणी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और इस नक्षत्र में वृषभ राशि बहुत मजबूत हो जाती है। क्योंकि वृषभ राशि का जो सबसे मजबूत नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है। और जिन लोगों का रोहिणी नक्षत्र में जन्म होता है ना, आम तौर पर वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, मजबूत निर्णय लेने वाले होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, पर मेहनती बहुत होते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र वाले वृषभ राशि वाले लोग कला के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं। तो अगर आपका नक्षत्र रोहिणी है, राशि वृषभ है, तो आपको ध्यान योगा करना चाहिए और कोई भी काम आप करते हैं तो सलाह लेकर करें, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और आपको अपने हाथों से जामुन का पौधा लगाना चाहिए। जामुन का पेड़ में जल अर्पित करें। आप पौधा रोड साइड भी लगा सकते हैं, कहीं पर पार्क में लगा सकते हैं और पौधे को घेरा वगैरह कर दें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपका भाग्योदय होगा, जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। तो ये चीज़ होगी। अब दूसरी बात, रोहिणी नक्षत्र में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है ना, ये साधारण होते हैं अगर हम शरीर की बात करें, लेकिन मृदुभाषी होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। इनका गुण जो स्वभाव है वो कोमल होता है, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और श्रेष्ठ वाक चतुरता से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। वैसे तो ये लोग आसानी से लोगों का विश्वास जीत लेते हैं और आप कभी भी उनके साथ विश्वासघात बस मत कीजिएगा। हालांकि रोहिणी नक्षत्र वाले ज़्यादातर व्यापार करते हैं, रसायन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, निर्माण, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों में सफल होते हैं। अब दूसरी तरफ इनका झुकाव बौद्धिक चीज़ों में भी होता है। हालांकि रोमांटिक होते हैं, वैवाहिक जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं और मानसिक शांति देने वाले होते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र वालों का जो अगर हम इनके बारे में विशेषताओं की बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं ना। और रोहिणी नक्षत्र अगर आपका है तो आप सफ़ेद, पीला, क्रीम कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप अपामार की जड़ को आप सुखाकर गले में धारण करें तो इस नक्षत्र का जो अशुभ फल है वो कम हो जाएगा, शुभ फल आपका बढ़ जाएगा। विशेषताएं क्या है? देखिए, स्वभाव आपका बहुत अच्छा होता है और दूसरी तरफ आपके अंदर, जैसे रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा हैं, प्राचीन कथा के अनुसार ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की कस्तूरी से माना जाता है, तुंदी से। तो ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी जिनका नाम सरस्वती था, जीवन में सरस्वती और ब्रह्मा जी का वास जातक के व्यक्तिगत व्यवहार को दर्शाता है। और ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और सरस्वती के द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम मनु था और जिससे मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो कथा में ये कहा गया है कि चंद्रमा रोहिणी का सबसे ज़्यादा रोहिणी से स्नेह करता था और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति के नयन बड़े ही नशीले होते हैं, सुंदर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, आकर्षक होते हैं। विशेषताएं ये है कि ये श्रृंगार करना इनको पसंद है। थोड़े से रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यवान तो होता है पर लालची भी होता है और जिस कारण कभी कभी लालच। तो रोहिणी नक्षत्र वाले जो चौड़े कंधे वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले और कोमल शरीर वाले होते हैं, इस नक्षत्र वाले लोग छोटी सी बात पे कभी कोई भड़क भी जाते हैं। हालांकि रोहिणी नक्षत्र वाले व्यक्ति की एक खास बात यह है कि ईमानदार होते हैं, मन लगाकर काम करते हैं और उम्र के 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष की उम्र तक अपने आर्थिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए थोड़ी परेशान रहते हैं। लेकिन इसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाती है क्योंकि इस नक्षत्र वाले व्यक्ति 36 साल की उम्र से लेकर 67 यानी 36 से लेकर 67 की उम्र के बीच की अवस्था में जीवन का हर आनंद सुख प्राप्त करते हैं, सुख भोगते हैं, लंबा जीवन जीते हैं। ये सबसे अलग होते हैं, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और अपनी आवश्यकता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, वो लोग बड़े चतुर होते हैं। वैसे तो वैवाहिक जीवन इनका खुशहाल होता है, अगर आप जिद त्याग दें तो ज़्यादा अच्छा होगा और जीवन साथी पर शक तो बिल्कुल भी ना करें तो उत्तम होगा। अब हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की, यानी आपकी राशि तो वृषभ है लेकिन नक्षत्र मृगशिरा है। तो मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ राशि का कॉम्बिनेशन क्या होगा?
क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और नक्षत्र के 4 चरण हैं। पहले 2 चरण वृषभ राशि में है और इसके बाद के 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि बहुत बुद्धिमान मानी जाती है। तो अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र है, वृषभ राशि है, तो आप बुद्धिमान बहुत होंगे, क्योंकि आपके अंदर नेतृत्व करने का गुण होता है, लेकिन थोड़े बड़प्पन भी होते हैं। आपके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आप कॉन्फिडेंट होते हैं और बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास कम हो जाता है, आपके अंदर उत्साह आता जाता रहता है। बस यही एक मुश्किल है। हालांकि चरित्र दोष भी जल्दी आ जाता है और चरित्र के मामलों में कमजोर होते हैं मृगशिरा नक्षत्र वाले। आपको खैर का पौधा लगाना चाहिए। नर्सरी में आपको खैर का पौधा मिल जाएगा, आप लगाइए कहीं भी रोड साइड पार्क में और उसकी देखभाल करें, नियमित रूप से पूजा करें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा जीवन की मुश्किलें कम होंगी। तो मृगशिरा नक्षत्र वाले वृषभ राशि अपने दम पर जीवन में कामयाबी प्राप्त करते हैं। आपका खूबी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 5वां नक्षत्र है और ये बहुत शुभ है। आमतौर पर ये सुखमय जीवन जीते हैं और आप इन पर आंखें मूंद कर भरोसा करें तो ये धोखा कभी नहीं देंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग पर मंगल का प्रभाव होता है और साथ ही प्रेम अटूट यानी कि टूट कर करने वाले होते हैं, आकर्षक होते हैं, हमेशा ज्ञान की खोज करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और इस वजह से मंगल का सीधा प्रभाव होता है। मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जिज्ञासु नक्षत्र मानी जाती है, विविधता से संबंध रखता है, स्वभाव से चतुर और चंचल, सफ़ेद रंग इनको बहुत प्रिय होता है, इनका चेहरा बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है, इनको घूमना फिरना मस्ती करना अच्छा लगता है और ज़्यादातर इनका जीवन विलासितापूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण होता है। हालांकि आर्थिक रूप से ये उतने धनी नहीं होते, लेकिन ये धन को जरूर सोच समझ कर खर्च करते हैं, कंजूस होते हैं और अपने दम पे ये धन प्राप्त करते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पहले ये 2 बार सोचेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इनको अस्थायी काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है और ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनके साथ छल करे तो आसानी से माफ़ नहीं करते मृगशिरा नक्षत्र वाले, क्योंकि इनको छल से सख्त नफरत है। ये खुद तो ईमानदार लॉयल होते हैं और सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं। अब देखिए मृगशिरा नक्षत्र के बारे में एक और ख़ास बात कि मृगशिरा नक्षत्र जो है ना, इनके देवता चंद्रदेव हैं और मृगशिरा नक्षत्र के बारे में ये कहा गया है कि आधा भाग चूँकि वृषभ राशि में है, आधा मिथुन में है, तो ऐसे में इनका प्रभाव जीवन में थोड़ा अलग होता है। ये लोग चालाक, धैर्य से काम करने वाले, असली नकली को मिलाकर वस्तु का निर्माण करने वाले और थोड़े घमंडी, तेज दिमाग के, शिल्प कला के प्रेमी, माँ के प्रिय और दाम्पत्य जीवन इनका सुखमय होता है। जो पुरुष होते हैं घर परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं। जीवन यापन में ये दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी ये कहा जाता है कि इनके 2 विवाह होते हैं, 2 पत्नी वाले होते हैं। इनका उम्र का 33 यानी 33 ईयर से 55 ईयर के बीच ये जीवन में इतना धन कमाते हैं कि पूरी लाइफ बैठ कर खा सकते हैं। जो मृगशिरा नक्षत्र वाली महिलाएं होती है, दुबली पतली, आकर्षक, मनमोहक व्यक्तित्व वाली, बुद्धिमान, स्वार्थी, अधिक बोलने वाली, खरी बात कहने वाली, स्वादिष्ट भोजन खाने वाली होती है। ये वैसे तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें कभी कभी हो जाता है महिलाओं का भी, जैसे पुरुष में 2 विवाह है उसी तरह महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। तो वृषभ राशि में 2 चरण हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र का जो प्रथम चरण है स्वामी सूर्य है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। ऐसे में प्रथम चरण वाले मृगशिरा नक्षत्र वाले पतले नयन वाले, साफ सुथरे दांतों वाले, चौड़े नाक वाले होते हैं। द्वितीय चरण वाले लोग गलत संगत में कभी कभी पड़कर बीमार हो जाते हैं। धन कठिनाई से कमाते तो हैं पर वो कभी कभी खर्च हो जाता है। हालांकि दार्शनिक होते हैं। और द्वितीय चरण वाले समाज के हित में काम करने वाले होते हैं। हालांकि धोखा होने का डर इनको हमेशा गलतफहमी में जीते हैं कि कहीं कोई इनसे धोखा ना कर दे। तो बाकी के 2 चरण मिथुन में आते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे विस्तार से। फिलहाल विदा लेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।